हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। जैसा कि हमें पता है एमसीक्यू सीरीज़ हमारी साइंस की चल रही है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण, इसकी एमसीक्यू के जो क्वेश्चन हैं बढ़िया बढ़िया जो आते हैं उन्हें हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है H2S विलयन का पीएच मान है। पीएच मान यदि 7 से कम होता है, 7 से कम, तो विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय यदि पीएच मान 7 होता है, पूरा 7, तो विलयन उदासीन होता है। उदासीन यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, तो विलयन जो है वो क्षारीय होता है। क्षारीय। तो फिलहाल क्या है, H2S विलयन का पीएच मान है। अब इसमें हमें ये पहचानना होगा कि H2S अम्ल है या क्षार है। तो अम्ल क्या होता है, जो H आयन देते हैं H+, और क्षार क्या होता है, जो OH आयन देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये अम्ल होगा, क्योंकि H2 आ रहा है, इसमें H आयन देगा ये, तो अम्ल होगा। ये जब अम्ल होगा तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन का मान पूरे के पूरा 7 होता है। यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 7 से कम, क्योंकि ये अम्ल होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा, एक विलयन का पीएच मान 5 विलयन है। सीधी सीधी बात है बिल्कुल, 7 से कम यदि आ जाए तो विलयन अम्लीय, 7 आ जाए तो उदासीन, 7 से अधिक आ जाए तो क्षारीय। फिलहाल क्या कह रहा है, पीएच मान 5 है, तो 5 जो है वो 7 से कम है। जब 7 से कम है 5, तो इसका मतलब जो ये विलयन होगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला चौथा क्वेश्चन, 10⁻⁶ m HCl विलयन का पीएच मान है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी एक अम्ल है। जब अम्ल है तो इसका जो अम्ल होता है, जब तो ये सीधा सीधा ऊपर वाला जो उत्तर होता है, ऊपर वाला, वो भी माइनस हटाकर सिर्फ ये ऊपर वाला 10 की घात में जो ऊपर होता है वही उत्तर हो जाता है, वही पीएच मान हो जाता है, यानी 7। अब इसे फॉर्मूले के हिसाब से यदि देखा जाएगा, यदि इसे देखा जाएगा तो ये फॉर्मूला होता है H+ सांद्रण बराबर 10⁻⁻⁶। पीएच मान हमें ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा सूत्र होता है H+ बराबर 10⁻⁻pH। इसकी जगह पर ये मान रख दिया जाएगा, 10⁻⁻6 बराबर 10⁻⁻pH। यहाँ पर 10⁻⁻pH, यहाँ पर 10⁻⁻6, तो -pH बराबर -6, यानी pH का मान सीधा सीधा 6 निकल के आ जाएगा। या फिर जब ऑप्शन में है तो डायरेक्ट यहाँ पर यदि अम्लीय है, अम्लीय, तो 10 की घात जितनी होती है माइनस हटाकर वही उत्तर हो जाता है, यानी 6 हमारा pH मान इसका हो जाएगा। शुद्ध जल H2O का pH मान है। शुद्ध जल आ जाए एग्जाम में, या H2O बात एक ही होती है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। उदासीन विलयन और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। यदि विलयन क्षारीय हो तो pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और यदि विलयन अम्लीय हो तो pH मान 7 से कम होता है। 0 pH मान वाला विलयन है। अब 0 क्या है, 0 7 से ज़्यादा है या कम है, 7 से देखा जाता है, तो 0 7 से कम है। तो 0 जब 7 से कम है तो इसका जो विलयन हो जाएगा ये A अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम वाला जो होता है वो अम्लीय विलयन होता है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2, तो यही वाला पीएच मान हो जाएगा, बस 2 जो है, तो पीएच मान कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 8वें सवाल की ओर चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की ओर। एक विलयन में हाइड्रोजन मीन्स H, आयन पॉजिटिव, सांद्रण मीन्स ये ब्रैकेट। जब H पॉजिटिव ब्रैकेट का मान दे देता है तो 10 की घात में जो होता है वही डायरेक्ट पीएच मान हो जाता है, यानी 7। हालांकि हम लोग ये अभी एमसीक्यू कर रहे हैं, तो जब इसे अति लघु में करा जाएगा तो ये अलग तरह से करा जाएगा। फिलहाल एमसीक्यू डायरेक्ट हमें OMR सीट में लगाना है, तो डायरेक्ट ही कर देंगे, यानी 10 की घात में 7 है तो डायरेक्ट 7 ही ऑप्शन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। हाइड्रोक्साइड का मीन्स होता है OH, और आयन यहाँ पर आयन होता है माइनस। हाइड्रोक्साइड के साथ जो आयन होता है वो नेगेटिव साइन। सांद्रण मीन्स ब्रैकेट, तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस। अब ये 10 की घात डायरेक्ट उत्तर नहीं होगा,
अब इसका उत्तर निकालने के लिए इसे 14 में से घटा दिया जाएगा। यदि डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन होता तो डायरेक्ट 10 की घात वाला उत्तर हो जाता, लेकिन जब हाइड्रोक्साइड आ जाता है तो 10 की घात वाले को 14 में से घटा दिया जाता है। तो 14 में से 12 घटा देंगे, डायरेक्ट 2 बचेगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमने ये अम्ल क्षार व लवण की जो केमिस्ट्री की दूसरी MCQ वीडियो है वो करी है केमिस्ट्री वाली। इसी तरह आप लोग चैनल से बने रहिए और इसी तरह आप लोगों को पूरी साइंस की MCQ सीरीज़ कराई जाएगी, जिसमें से संभावित सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।